भैया इस महंगाई के दौर में वही भाजपा के गुण गा रहा है जो हराम की खा रहा है। जो मेहनत कश मजदूर है आज भी रोजगार को तरस रहा है। शेर पालना तो भैया महंगा ही पड़ता है। हमने शेर पाला है, गधा नहीं। गधा पालने गधा को बहुत सस्ता है। हमने पाला है शेर। अच्छा। हमारे मोदी जी हैं शेर। अच्छा। और योगी जी हैं सवा शेर। तो भैया उसके लिए तो खर्चा होगा, गधे नहीं पाले। मोदी जी शेर है। भाई शेर शब्द से मुझे आपत्ति है। शेर एक जानवर होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी को जानवर की संज्ञा ना दे। और शेर एक हिंसक प्राणी होता है, नरभक्षी होता है, मांस खाता है वो और बेजुबान जानवरों का शिकार करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी को एक जानवर की संज्ञा ना दी जाए। प्रधानमंत्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ एमडी नासिर और आप देख रहे हैं एनटीवी इंडिया। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश में हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता से मैं बात करने के लिए आया हूँ। एक तरफ सरकार कह रही है कि 5 साल बेमिसाल, लेकिन जनता हकीकत बताएगी क्या सच में योगी सरकार के 5 साल बेमिसाल रहे हैं। 5 किलो राशन देकर अपनी बड़ी सी फोटो एक झोले पे छपवाई, लोगों को एक झोला थमाया, उसमें भी अपनी बड़ी सी फोटो लगाई। ये भारतीय जनता पार्टी का मुहैया किया हुआ राशन नहीं था, ये भारत सरकार के जनता के टैक्स से दिया हुआ राशन था। अच्छा, इनका कहना है कि मोदी जी फोटो चिपका कर मतलब प्रचार कर रहे थे, क्या कहते हैं? मतलब इनका ये कहना है मोदी जी राशन देते और फोटो अखिलेश यादव का लगा देते। बात ये, और इनका ये कहना है कि मोदी जी राशन दें और मायावती का फोटो लगा दें। इनका कहना ये है मोदी जी राशन दें और राहुल गांधी का पप्पू का फोटो लगा दें। इनका कहना ये इनसे पूछ लो। हाँ, ये करें हम दे रहे हैं तो हम अपनी फोटो लगवाएंगे, मुफ्त लगवाएंगे। मुफ्त वैक्सीन की बात विपक्ष के आह्वान पे की गई और मुफ्त वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा सा फोटो लगाया गया। तो फोटो से क्या आपत्ति है? फोटो से प्रचार हुआ। भारत के लोगों के टैक्स के पैसे से वैक्सीन मुहैया कराई, विपक्ष के आवाज पर शर्मिंदगी से मुहैया कराई गई और प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने कराया, अनावश्यक प्रचार कराया। अब मोदी जी ने वैक्सीन लगवाई, अखिलेश यादव जी बोलते हैं मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ये बीजेपी की है। उनके फादर साहब गए और वैक्सीन लगवा ली, तो प्रचार तो वही कर रहे हैं उनके फादर साहब, हम तो नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी के बयान को ये पूरा नहीं समझ पाए। मैं इनकी बचपना मानूंगा, गलती मानूंगा। अखिलेश यादव जी ने ये कहा था मैं वैक्सीन लगवाने वाला वो अंतिम व्यक्ति हूँगा, जब देश के हर गरीबों को, हर अंतिम व्यक्ति को वैक्सीन लग जाएगी तो मैं भी वैक्सीन लगवाऊंगा। इन्होंने आधा अधूरा बयान सुना, उसके आधार पे बोल रहे हैं। अच्छा, एक सवाल, योगी जी आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 5 साल बेमिसाल, कैसा रहा उनका काम? 5 साल जनता बेहाल, इससे ज़्यादा मैं कोई शब्द नहीं है। जनता जानती है कि 5 साल की दुर्दशा में जनता ने निकाले हैं। जनता इनको आने वाले चुनाव में अच्छी तरह सबक सिखाने का काम करेगी, सबक सिखाएगी। आप क्या कहते हैं? जनता पार्टी भैया जनता बेहाल वही है बेहाल जो फ्री का अपने कर्मों से परेशान है और जो जनता बेहाल नहीं, और जो क्या कहते हैं इधर उधर दलाली को करने को नहीं मिल रही है, जिन्हें राशन कार्ड बनवाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो आज सीधे डायरेक्ट हमारा काम हो जाता है बिना पैसे दिए, वो बीच के दलाल परेशान है। चलिए, दलाल परेशान है, क्या कहेंगे? भैया इस महंगाई के दौर में वही भाजपा के गुण गा रहा है जो हराम की खा रहा है। जो मेहनत कश मजदूर है आज भी रोजगार को तरस रहा है। मतलब कि भाजपा का गुण गाने वाला हराम का खा रहा है। बिल्कुल, कैसे? बिल्कुल खा रहा है। जिस तरह महंगाई बढ़ी है उस तरह से लोगों की आय नहीं बढ़ी है। ये इन्होंने आय दुगुनी करने की बात करी, चाहे किसानों की हो चाहे मजदूरों की हो। किसी की आय में 1 रुपए का इजाफा हुआ तो बताए, वो सामने आए। भाई साहब हम बताते हैं, बताइए, बोल रहे थे। यहाँ तो सुबह 6 बजे जाते हैं, टेम्पू चलाते हैं, 1500 रुपए कमा के लाते हैं। किराया कितना बढ़ा आपका? क्या का 400 रुपए आज भी। सवारी का कितना? सवारी 25 रुपए विजयनगर के। कितना फ्यूल बढ़ा उसका? उसने सवारी का किराया बढ़ा क्या है? आज से पहले महंगाई नहीं थी क्या? आज अनहोती महंगाई आई है। आज से महंगाई नहीं थी, वही मजदूरी थी। पहले जब 300 रुपए मिलते थे, आज उस आदमी को 600। अरे भैया आप दोनों सवाल कर लिए, इनके जवाब देने दीजिए। ये कह रहे हैं कि पहले भी तो महंगाई थी। महंगाई हर सरकारों में रही है, लेकिन उसके अपेक्षा आमदनी भी बढ़ी है। एक मिनट लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, लेकिन इस दौरान जो आपदा में अवसर बनाए लोगों ने, पेट्रोल के, रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए, पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ाए गए, उसकी अपेक्षा लोगों की आमदनी में 1 रुपए का इजाफा नहीं हुआ। एक जवाब एक मिनट सुन लो भैया। भैया देखो
शेर पालना तो भैया महंगा ही पड़ता है। एक मिनट, हाँ। हमने शेर पाला है, गधा नहीं। गधा पालने गधा को बहुत सस्ता है। हमने पाला है शेर। अच्छा। हमारे मोदी जी हैं शेर। अच्छा। और योगी जी हैं सवा शेर। तो भैया उसके लिए तो खर्चा होगा। भाई साहब, गधे नहीं पाले। ये कह रहे मोदी जी शेर है। आप क्या कहते हैं? अरे इधर जाओ। भाई शेर शब्द से मुझे आपत्ति है। शेर एक जानवर होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी को जानवर की संज्ञा ना दे। और शेर एक हिंसक प्राणी होता है, नरभक्षी होता है, मांस खाता है वो और बेजुबान जानवरों का शिकार करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी को एक जानवर की संज्ञा ना दी जाए। प्रधानमंत्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। आप लोग को आरोप लगा रहे हो, आपत्ति है। प्रधानमंत्री को आप जानवर से संज्ञा किसी को हम कहते हैं ना कि वो राजा है, किंग ऑफ आगरा, किंग ऑफ दिल्ली। तो क्या कहते हैं? किंग माने शेर होता है, तो शेर हम बोल रहे हैं भैया शेर को पालना। लेकिन ये करके हमारे प्रधानमंत्री को शेर से भैया सपा बसपा की जितनी मानसिकता होगी वो उतनी बात करेगा ना। अच्छा। उससे ज्यादा तो करेगा नहीं। तो उनने जानवर बता दिया। क्या शेर जानवर नहीं है? क्या शेर जानवर नहीं है? क्या शेर कोई भगवान का अवतार होता है? जानवर ही होता है, नरभक्षी होता है, मांसाहारी होता है, हिंसक होता है। शेर जो है एक जानवर, उसके पूंछ होती है, चौपाया होता है। वो इंसान कहीं भी से भी इंसान नहीं होता है, नहीं से मानव नहीं होता है। आपको नहीं लगता कि भारत के प्रधानमंत्री शक्तिशाली है? कहीं से भी शक्तिशाली नहीं है। बहुत शक्तिशाली है। इनसे बात करें। प्रधानमंत्री जी कहीं से भी शक्तिशाली, जिस हिसाब से जनता ने उन्हें प्यार दिया, बहुमत दिया, उस हिसाब से ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री विदेश नीति के मामले में मान लीजिए, रक्षा नीति के मामले में मान लीजिए, ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री मिलना देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता है, एक तरफ थे योगी समर्थक, मोदी समर्थक, दूसरे तरफ अखिलेश समर्थक। दोनों ने अपनी बातें रखी है, दोनों की बातें आपने सुन ली। हमने महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम मुद्दे पे मैंने बात किया। आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2022 विधानसभा चुनाव में क्या अखिलेश यादव सत्ता में आएंगे या योगी जी अपने सत्ता को बचाएंगे या फिर से आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। किस